एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। और आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। और we also know the how many types of data how we can show any data and how to convert one data format into another data format. These are covered these are covered in this chapter। और हम लोग देखेंगे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन को हम नंबर सिस्टम भी बोलते हैं और नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली जो होते हैं 4 तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। 4 तरह का डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। आप इस टाइप के बारे में देख लीजिए। 4 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है दैट इज डिजिटल, पहला जो टाइप होता है दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। और इसमें पहला जो टाइप होता है ये होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। सेकंड जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम और जो डिजिटल नंबर सिस्टम होता है, डिजिटल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, डिजिटल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है इसको बोलते हैं बेस 10 सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? बेस 10 सिस्टम, ठीक। इसी तरह से जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होगा उसको बोलते हैं बेस 2 सिस्टम। बेस 2 सिस्टम होता है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी तरह से तीसरा जो होता है दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका जो बेस होता है वो होता है बेस 8 सिस्टम बोलते हैं, इसको बेस 8 सिस्टम भी बोलते हैं। और लास्ट जो होता है दैट इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल बेस 16 नंबर सिस्टम, इसको हम बोलते हैं बेस 16 नंबर सिस्टम। तो 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है दैट इज 16, यानी ये जो नंबर सिस्टम का बेस होता है दैट इज 16 नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो गया बेस 10 सिस्टम, यानी बेस 10 सिस्टम। बेस बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस हो गया 8 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हो गया दैट इज 16, यानी 16 नंबर सिस्टम इसका होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें बेसिकली इन चारों में जो डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इन चारों में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। अब डेटा जो, यानी इसका मतलब डेटा जो रिप्रेजेंटेशन होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन में 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब बेस 10 का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में जो यूज़ किया जाता है, जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यानी ये जो नंबर सिस्टम यूज होता है वो 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 9 तक का नंबर सिस्टम होता है। यानी इसमें जो सिंबल होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 10 नहीं होता है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है और 9 तक गया, इसलिए इसको बेस 10, इसमें 10 लगभग 10 सिस्टम्स होते हैं, 10 सिंबल्स यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम बेस 10 सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से
इसी तरह से जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी में बेस 2 लिखा है, इसका मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 सिंबल होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1, यानी इसमें 2 सिंबल्स यूज किए जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक, इसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम में ध्यान रखिएगा बेस 8 है, यानी इसमें जो सिंबल्स यूज किए जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 सिंबल यूज किया जाता है, 8 नहीं होता है, इसलिए इसको बेस 8 बोलते हैं, क्योंकि जो भी सिंबल होगा वो 0 से लेकर कहाँ तक है, वो 0 से लेकर 7 तक है, इसलिए इसको बोलते हैं बेस 8 नंबर सिस्टम। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में बहुत आप लोग ये जो नंबर सिस्टम्स हैं आप लोग बहुत जगह देखते भी होंगे, और इसमें इस चैप्टर में हम लोग को जो कवर करना है उसको आपस में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होगा, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होगा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होगा, ये सारे कन्वर्जन को हम लोग को देखने हैं। सारे कन्वर्जन्स को इस चैप्टर में क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है इसमें बेस 16 है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब जब 9 तक तो ये सेम आएगा। ठीक है, अब जहां पे 9 तक तो 0 से लेकर 9 तक सेम आया, अब जैसे ही 10 आएगा, ये 10 आएगा तो 10 अगर कहीं लिखना है तो हमको 10 को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 11 अगर आता है तो 11 को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। 12 आएगा तो 12 को सी से रिप्रेजेंट करेंगे। 13 आएगा तो इसको डी से, 14 आएगा तो ई से, और 15 अगर आता है तो इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हेक्साडेसिमल में नंबर सिस्टम में जो बेस 16 होता है वो 0 से लेकर कहाँ तक होगा, एफ तक होता है। यानी हेक्साडेसिमल में जब 10 आता है तो 10 नंबर नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह पे ए लिखा जाता है, 11 की जगह पे बी लिखा जाता है, 12 की जगह पे सी लिखा जाएगा, 13 की जगह पे डी लिखा जाएगा, 14 की जगह पे ई लिखा जाएगा, और 15 की जगह पे एफ लिखा जाएगा। इस तरह से नंबर सिस्टम्स को हम लिखते हैं। यानी ये 0 से लेकर एफ तक का नंबर सिस्टम है। इसमें 16 बेस होता है। बेस 16 का मतलब 16 सिंबल्स इसमें यूज किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक सिस्टम होता है, बाइनरी में 0 से लेकर 0 और 1 होता है, ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर 7 तक 8 सिंबल होते हैं, इसलिए बेस 8 बोलते हैं। इसमें 2 सिंबल यूज किए जाते हैं, बेस 2 बोलते हैं, और इसमें 10 सिंबल्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, इसलिए बेस 10 बोलते हैं। इसी तरह से सेम यही पैटर्न पे बेस 16 हेक्साडेसिमल जो होता है वो बेस 16 होता है, यानी 0 से लेकर 9 तक तो सेम है, लेकिन जहां भी 10 आएगा तो 10 को हम ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह का नंबर सिस्टम्स को यूज किया। ठीक है, तो अब इसमें इस चैप्टर में हम लोग आपस में ये दोनों कैसे ये चारों जो है आपस में कैसे कन्वर्ट होंगे, इनके बारे में जानेंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, बेस वाला, बेस 10, बेस 2, बेस 8 एंड बेस 16, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसके सिंबल्स को भी यूज करिएगा, सिंबल्स को भी याद रखिएगा, यानी यही सिंबल्स यूज किए जाते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, सिंपल तरीका है, ठीक है, कि कैसे कन्वर्जन होता है। तो कन्वर्जन के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो इजी गोइंग में जो कन्वर्जन होता है हम आपको बता रहे हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है ये कन्वर्जन का मेथड नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि इसका आंसर, इसको क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब देखिए, जो पहला मेथड होता है, पहला जो नंबर सिस्टम होता है, और इन सबको भी पोजिशनल वैल्यू भी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो वो होता है वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। पहला जो कन्वर्जन, फर्स्ट कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, अब देखिए डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में होता क्या है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में होता क्या है कि डेसिमल का मतलब हो गया बेस 10, और कन्वर्ट किस में करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस तरह से। तो अगर मान लीजिए जैसे लिखा है कि 15 को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है,
15 को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो अब देखिए जब इस तरह का कन्वर्जन आता है तो हमने एक फार्मूला बताया था, मतलब एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, इसको हमेशा उस फार्मूले को इसे बनाइएगा कोई भी चीज़ तो एकदम इजी वे में कोई भी नंबर बदल सकता है। देखिए फार्मूला क्या होता है, राइट साइड से यानी राइट की तरफ से हम लिखते हैं 1 1। अब 1 का डबल कितना होगा, राइट से लेफ्ट चलते हैं, 1 से डबल 1 का ऐसे चलेंगे, इधर से राइट टू लेफ्ट चलते हैं, 1 1 का डबल हो गया 1 1 का डबल 2 2 का डबल 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल कितना हो गया 4 हो गया, 4 का डबल हो गया 8 8 का डबल हो गया 16 8 16 का डबल 32 30 को 2 के बाद 64 128 256 512 1024। इस तरह इस सीरीज में ये बढ़ता चला जाएगा, इस सीरीज में क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जहां तक के नंबर्स को यूज करना होगा हम उन नंबर्स को यूज करते हैं। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमने लिखा, अब हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए 15 का निकालना है, ठीक है, 15 का निकालना है। तो 15 का जब निकालना है तो अगर 16 है यहाँ पे और 16 तो ज़्यादा हो जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि 16 अब हमारे किसी काम लायक नहीं है, किसी यूजलेस है, हमारे लिए बेकार है। यहाँ तक कि इसके बाद के जो सिंबल्स हैं ये सब हमारे लिए क्या हैं, बेकार हैं, कोई इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। 16 तक का इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसका मतलब हमको हमारा जो नंबर है हमको ज़रूरत है 1 2 4 8, यहीं तक का नंबर ज़रूरत है। 16 तो 15 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत, इसके आगे का हमको सीरीज नहीं लेना है। यानी जिस नंबर से ज़्यादा अगर आ जाता है, जो उस नंबर से ज़्यादा है तो उसके आगे वो सीरीज हमको नहीं लेना है, ठीक है। हमको लेना है उससे कम वाला, 15 के कम वाला। तो 15 के कम में 1 2 4 8 8 तक आए। अब ये 15 लाना है हमको। अब देखिए 8 इन चारों को आपस में ऐसा जोड़िए कि 15 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 8 और 4 को जोड़ते हैं, 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 8 4 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया, और 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। यानी चारों नंबर ऐड होंगे। तो चारों जो नंबर ऐड होते हैं उनके नीचे हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं ऐसे। जो चारों नंबर ऐड हो गए इसके नीचे हमने 1 लिख दिया। इसका मतलब यही हमारा बाइनरी है। जो नंबर ऐड नहीं होंगे उनके नीचे 0 लिख देंगे। यानी अब हम अगर 15 का बाइनरी निकालते हैं तो 15 का बाइनरी हमारा 4 1 आ जाता है। क्या आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, अगर हमको निकालना है 21 का, 21 डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में निकालना है, ठीक है। अब देखिए यही फार्मूला फिर लिखते हैं, 1 2 4 8 16, 16 के बाद क्या आएगा, 32 आएगा। तो 16 32 ज्यादा हो जा रहा है 21 से, तो इसलिए 32 तक नहीं लिखेंगे, 16 तक ही लिखेंगे। अब एक क्या जोड़ें इन पांचों में, आपस में क्या जोड़ें, कैसे जोड़ें कि 21 21 आ जाए। तो 16 और 4 के 8 कितना हो गया, 16 और अगर हम 8 को जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 24, नहीं 16 और 8 हाँ 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 21 से ज्यादा हो जा रहा है। 16 और 4 जोड़ते हैं तो 16 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 20, और 20 में 1 अगर जोड़ दें तो 21 हो जाएगा। इसका मतलब होगा क्या कि 16 को 1 कर दे, जो नंबर जुड़ेगा ऐड होगा, 14 16 और 14 20 हो गया, और 1 को ऐड कर दिए, ये हो गया 21। और यानी जो नंबर ऐड होंगे उन नंबर के नीचे 1 लिखेंगे, और जो नंबर ऐड नहीं होंगे उन नंबर के नीचे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यानी इसका मतलब 21 का जो बाइनरी निकलेगा दैट इज 10101, ये हमारा बाइनरी निकलेगा। आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। जो नंबर ऐड होगा वो उसके नीचे हम 1 लिखेंगे, और जो नंबर ऐड नहीं होगा उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। इस तरह से इजी वे में हम बाइनरी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए हमको लिखना है 50, 50 को कन्वर्ट करना है, 50 10 है, 10 का मतलब डेसिमल नंबर क्योंकि बेस 10 है, और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो फिर वही फार्मूला 1 2 4 8 16 32। अब 32 के आगे क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसमें 50 लाने के लिए हम कैसे ऐड करें, तो 32 और 16 कितना हो गया, 32 और 16 हमारा 48 हो गया। तो यानी ये दोनों 8 ऐड कर दिए। अब 48 में क्या जोड़ें कि हमारा 50 हो जाए, तो 48 में हम 2 अगर ऐड कर दें तो हमारा 50 हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा। और जो नहीं ऐड होगा वो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
यानी ये हमारा किसका 50 का बाइनरी डेसिमल नंबर 50 डेसिमल नंबर का बाइनरी निकल गया। यानी इसका जो बाइनरी आएगा वो 110010 आएगा। इसका बाइनरी क्या आ जाएगा 110010 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसी मेथड से जब हम और आगे इसको करते हैं तो अब अगर मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमको निकालना 98 का, हमको निकालना है किसका 98 डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 98 नंबर सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो फिर वही फार्मूला 1 2 4 8 16 32 64। अब 64 से आगे बढ़ेंगे तो 128। अब 64 और 32 कितना हो जाएगा 64 और 32 हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब 96 में क्या ऐड करें कि 96 में क्या ऐड करें कि हमारा 98 हो, तो 6 में 2 अगर हम ऐड कर दें तो और सब क्या हो जाएगा 0 ऐड हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 110010। इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। बाइनरी से क्या कर सकते हैं हम डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर, आप सबको दिख भी रहा होगा कैसे इजी वे में कन्वर्जन हो रहा है। और ये हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, डबल करते जाइएगा 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 10 24। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। इसका डबल 2048 हो जाएगा। इस तरह से डबल होता चला जाता है। जो भी नंबर्स होंगे आपस ये क्या होते जाएंगे डबल होते चले जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और लंबा एक और देख लेते हैं। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए कन्वर्ट करते हैं 144 को, 144 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक, तो वही फार्मूला लिखेंगे फिर 1 2 4 8 1 2 4 8 16 32 32 का डबल 144 140 64 64 का डबल 128 और 128 का डबल 256। तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इसमें कैसे ऐड करें कि 144 आ जाए। तो 28 अगर हम 128 में अगर हम 32 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, नहीं 160 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और 64 ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम 128 में अगर हम ये ऐड कर दें 16 ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा 8 और 6 कितना हो गया 8 6 8 14 के 4 1 और 46 हो जाएगा। 46 16 भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। और 128 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो 136 हो गया। 136 नहीं अगर हम 128 में अगर हम ऐड कर लेते हैं एक साइड में 128 और ऐड कर देते हैं 16 और 8 और 6 कितना हो गया 4 1 2 3 144 यानी 144 आ जाएगा। यानी हम अगर हम ये ऐड कर दें यानी 16 हम ऐड कर दें और बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यानी यही हमारा बाइनरी निकल गया। ये क्या निकल गया बाइनरी। यानी हो जाएगा आंसर हमारा 1001010। ये हमारा आएगा बाइनरी। तो इस तरह से आप बाइनरी को क्या कर सकते हैं कन्वर्जन कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एक इसी तरह से एक मेथड और आता है जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। डिवीजन मेथड से भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अब डिवीजन मेथड में कन्वर्जन करने के लिए वही सेम चीज़ वही प्रोसेस होता है। करते क्या है कि जैसे मान लीजिए 11 का हमको निकालना है, हमको 11 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 11 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 11 को जब कन्वर्ट करना है तो 11 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 11 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा हमारा क्या आया 10 आया। 2 5 जा 10 और रिमाइंडर हमारा कितना बचा। रिमाइंडर हमारा जो बचा वो 1 बचा। रिमाइंडर को अलग लिखते हैं, रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर हमारा 1 बचा। इसी तरह से अब 2 से फिर डिवाइड करेंगे
तो 2 2 जा 4 आ गया, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और रिमाइंडर जो बचेगा दैट इज 0 रिमाइंडर बचा। 2 1 जा 2 हो गया, और रिमाइंडर इसका कितना बचा, 2 0 बचा। अब फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। यानी अब जब इसको लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे, तो यानी ये जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 1 1, यानी आएगा जो यहाँ पे 1 1 0 1। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से आप इसको लिख भी सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 43 है, 43 को आपको कन्वर्ट करना है, तो 2 से फिर डिवाइड करिए, रिमाइंडर अलग लिखिएगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 से डिवाइड हुआ, ठीक है, 2 से फिर डिवाइड हुआ, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो गया, और फिर 0 हो गया, और यानी रिमाइंडर फिर 1 बचा। फिर 2 5 जा 10 हो गया, 10 हो गया तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। फिर 2 से 2 2 जा 4 हो गया, 1 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 1 जा 2 हो गया, और ये फिर 0 आ गया। यानी अब ये जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, ऐसे जब लिखते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इस तरह से जब लिखेंगे इसका आंसर जो आएगा दैट इज 1 0 1 0 1 1, यानी ये बाइनरी हमारा निकल गया। अब इसको हम डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, 43 का अगर हमको निकालना है, 43 डेसिमल नंबर सिस्टम का अगर बाइनरी निकालना है हमको, तो 43 के लिए कुछ नहीं करना, एक फार्मूला लिखें 1 2 4 8 8 16 32, 32 हो गया। अब 32 में क्या ऐड करें कि 43 आए, तो 32 और 8 कितना हो गया, 40, 32 और 8 40 हो गया। 4 ले लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 1 हो जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0। अब देखिए दोनों सेम आ रहा आंसर, यानी ये आ जाएगा 1 0 1 0 1 1, दोनों सेम आ रहा है। इस तरह से डिवीजन मेथड से, और आप इस तरह डायरेक्ट जो मैंने फार्मूला बताया है, इन दोनों तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिन्हें दोनों तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने देखा है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब वाइस वर्सा, मतलब उल्टा अब इसको करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हमको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब हमको कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो अब देखिए बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा। बाइनरी टू डेसिमल भी एकदम सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब इसमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए हमको सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए इसके भी कई सारे मेथड्स हैं, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है या जो भी है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा है 1 1 0 1, ये हमारा बाइनरी। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको 10 में लाना है। 10 का मतलब हो गया डेसिमल, और 2 का मतलब हो गया बाइनरी, यानी इसको कन्वर्ट करके हमको डेसिमल में लाना है। तो अब इसको कन्वर्ट करके डेसिमल में लाने के लिए जो है सबसे पहले, अब वही सेम फार्मूला हम लोग कहते क्या है कि पहले इसको आप लिख लीजिए 1 1 0 1। ठीक, अब वही सेम फार्मूला लगाइए राइट साइड से 1 2 4 8 16 32, इस तरह से ऐड करते जाइए। अब जो जो नंबर जुड़ रहा है, जो जो नंबर ऐड हो रहा है, तो यानी 8 ऐड हुआ, यानी 8 प्लस 4 प्लस 1, जो जो नंबर ऐड हुआ, जीरो वाले को नहीं ऐड करेंगे। तो 8 और 4 कितना हो गया 12, और 1 कितना हो गया 13, यानी ये हो जाएगा, यानी ये किसका नंबर सिस्टम, ये 13 का बाइनरी नंबर है। यानी ये जो बाइनरी लिखा हुआ है ये हमारा किसका है, 13 का। यानी वही फार्मूला लिखते हैं 1 2 4 8 राइट साइड से, हमेशा ये भी राइट से ही लिखते हैं, हमेशा ये राइट से लिखेंगे और राइट में ही राइट से लिखते जाएंगे, और जहाँ जहाँ 1 पड़ेगा उस नंबर को ऐड करेंगे, और जहाँ जहाँ 0 पड़ेगा उस नंबर को ऐड नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम इसको बाइनरी टू डेसिमल में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं।
अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 101011 ऐसे लिखा हुआ, अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, सॉरी डेसिमल मतलब दशमलव में, ठीक है। तो अब फिर वही फार्मूला हम लिखेंगे 101011, ठीक। अब यानी इसके टॉप पे आप चाहें तो यहीं पे टॉप पे लिख दें 1 2 4 8 16 32। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 32 ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है और 1 हो रहा है। तो यानी 32 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, यानी यह क्या हो गया 32 और 8 कितना हो गया 40, 42 और 40 मतलब 42 हो गया और ये 1 ऐड हो गया 43, यानी इसका जो आएगा वो वैल्यू 43 आएगा। यानी ये जो नंबर दिया हुआ ये हमारा किसका है 43 का डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 111011 ऐसे दिया हुआ है, अब इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है, तो यानी हो जाएगा 111011, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो फिर वही फार्मूला 1 2 4 8 16 32, ठीक है। अब 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, यानी 32 और 16 कितना हो गया 48 हो गया, 48 और 8 कितना हो गया 56 हो गया, 56 57 58 हो गया, 59 हो गया, यानी इसका जो आंसर आएगा दैट इज 59 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देख लिया है। अब इसके आगे जो कन्वर्जन करना है, इसके आगे जो भी कन्वर्ट करना है, अब अगर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया तो हम उसको किसी भी नंबर सिस्टम में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने किसी भी नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट अगर कर लिया है तो उसको हम किसी भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है वो डेस ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट जो होता है दैट इज ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी सबको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबको बाइनरी में पहले कन्वर्ट कर लेना है। यानी अगर किसी भी नंबर सिस्टम को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया तो उसको किसी भी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन है, तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में क्या होगा, ऑक्टल का मतलब हमारे हम लोग को पता ही है, ऑक्टल का जो बेस होता है दैट इज 8 और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी बेस इसका बेस होता है 2। यानी अब ऑक्टल जो है, कोई भी ऑक्टल में हम जानते भी हैं कि ये 8 सिंबल्स होते हैं और 0 से लेकर 7 तक होता है। तो मान लो जैसे ऑक्टल में लिखा हुआ है 8, मान लो लिखा है 6, ऑक्टल में 6 है, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए ऑक्टल का मतलब होता है 8 और 8 इज इक्वल टू होता है 2 टू पावर 3, यानी इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को अगर हमको कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्टल 6 है तो 6 में भी वही फार्मूला लगेगा जो हमारा फार्मूला लगता था, हम वही फार्मूले को फिर लिखेंगे 1 2 4 8। अब 1 2 4 8 जब लिख रहे हैं तो यानी हम जानते भी हैं, हमने बताया भी था अभी आप लोग को कि जो सिंबल्स होते हैं 0 से ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 सिंबल तो होता है, यानी 0 से 7 का मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम की इक्विवेलेंट होता है। तो 6 का अगर हम निकालेंगे, ये डेसिमल नंबर सिस्टम के क्या होता है इक्विवेलेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक था और 0 से लेकर कहाँ तक का है 7 तक है, यानी 0 से लेकर 7 तक और डेसिमल में भी और ऑक्टल में भी क्या होगा इक्वल होगा, या हेक्सा में भी क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा, इन तीनों का इक्वल आता है, ठीक है। इसी तरह से जब 6 है यहाँ पे तो 6 का मतलब क्या हो गया कि 6 का मतलब हो गया ये भी इक्वल होगा, यानी 8 ये 1 2 4 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो इक्विवेलेंट आएगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी ये दोनों 1 हो जाएंगे और बाकी ये क्या हो जाएगा 8 का तो कोई मतलब भी नहीं है और बाकी 0 हो जाएगा, यानी इसका जो 6 का जब बाइनरी निकालेंगे तो आएगा 1 1 0 आएगा,
ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसका और डिटेल हम अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे कि कैसे इसमें कन्वर्ट किया जाता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।